वर्ल्ड कप जीतने के खाली 4 दिन बाद न्यूज ये आ रही है कि लियोनेल मेसी इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट एट पीएसजी। जो एमएलएस वाली न्यूज थी वो सारी फॉल्स थी। एंड अभी कल एक न्यूज आई थी, आज ही एक न्यूज आई थी, कल एक न्यूज आई थी, वीडियो तो कल आएगा। तो कल एक न्यूज आई थी कि लियोनेल मेसी को साइन करने के लिए बारसा अपने सारे हाथ पैर मारेगी 2023 में। एंड लपोर्टा अपने सारे हाथ पैर मारेगा, मेसी को बुलाएगा, उससे बात करेगा, इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिम रिटर्निंग टू बार्सिलोना। तो वो जितनी न्यूज थी सारी एक इस न्यूज ने, एंड दिस इज फ्रॉम दी क्रेडिबल सोर्सेज, रोमानो भैया खुद ली परिजन जो पेरिस का काफी बड़ा न्यूज़पेपर है भाई, इन सब ने रिपोर्ट किया है कि मेसी की वर्बल एग्रीमेंट हो चुकी है। फॉर्मल मीटिंग होना बाकी है, लेकिन आई थिंक इफ देयर इज अ वर्बल एग्रीमेंट, मेसी इज नॉट एम्बापे की जो उस पर यूटर्न मार ले। तो एज अ बार्सा फैन, नॉट वेरी हैप्पी विद इट, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। एक फुटबॉल इज बैक और नॉर्वेजियन फुटबॉल भी वापस आ चुकी है। तो इसी के साथ आप वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लो। वन फुटबॉल ऐप अब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती, फुटबॉल अपडेट्स नहीं देती डेली बेसिस पे, बट नाउ आप क्विज भी खेल सकते हो, आप वन फुटबॉल पे प्रीव्यूज भी पढ़ सकते हो, आप रील्स तक देख सकते हो वन फुटबॉल की जो खुद बनाई हुई होती हैं। जिस फैक्ट के बारे में आप पता करना चाहते हो, जिस भी ट्रांसफर के बारे में पता करना चाहते हो, जिस भी फुटबॉल न्यूज या अपडेट के बारे में आप पता करना चाहते हो, वन फुटबॉल आपको हर तरीके से वो बताता है और आपको पूरी तरह एंटरटेन रखता है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऐप जो आपको हर तरीके से फुटबॉल एंटरटेनमेंट का पूरा एक्सपीरियंस दे, डाउनलोड दी वन फुटबॉल ऐप, यूज द क्यूआर कोड ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, स्कैन द कोड, डाउनलोड द ऐप एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग फंडे। मेसी का पीएसजी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू आप दो तरीके से देख सकते हो। ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल द पीएसजी फैंस, जितने भी वो होते हैं असली में, जो असली पीएसजी फैंस है। बट अगर आप मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप के बाद इसलिए आई है न्यूज, जो मुझे लगता है एटलीस्ट, इज दैट मेसी को एक डेफिनेटिवनेस मिल चुकी है इंटरनेशनल फुटबॉल से। ही इज वॉन द कोपा अमेरिका, वो वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, तो उसको इंटरनेशनल फुटबॉल में और कोई स्ट्राइव नहीं करना। तो एक तरीके से एक एस्पेक्ट ऑफ हिज करियर इज नाउ सेटल्ड। वो काफी वरी फ्री और बिल्कुल बिंदास दिमाग से खेल सकता है वो इंटरनेशनल फुटबॉल। नाउ वी कैन फोकस ऑन क्लब फुटबॉल। और क्लब फुटबॉल पे आप जो कह सकते हो, पीएसजी के साथ जो उसका प्रोजेक्ट है, विच ही माइट हैव, जो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात हो रही है कि मेसी इज नॉट गोइंग एनीवेयर 2024 तक फ्रॉम यूरोपियन फुटबॉल, वो आई एम प्रीटी श्योर इज ऑल फोकस्ड ऑन दी चैंपियंस लीग। क्योंकि पीएसजी में भाई इब्राहिमोविच ट्राई कर चुका है, कवानी ट्राई कर चुका है, बड़े बड़े मैनेजर्स ट्राई कर चुके हैं, एंचेलोटी, लॉरेंट ब्लॉक सब ट्राई कर चुके हैं, बट नोबडी हैज बीन एबल टू गेट पीएसजी द चैंपियंस लीग। नेमार का प्रोजेक्ट चल रहा था, नेमार का प्रोजेक्ट अबैंडन होकर फिर प्रोजेक्ट एम्बापे बन गया, फिर प्रोजेक्ट मेसी बन गया। तो प्रोजेक्ट पीएसजी काफी फ्लिप मारती रहती है ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। एंड मेरा जो एक तरीके से क्वेश्चन है फ्रॉम मेसी फैंस एंड फ्रॉम मतलब फुटबॉल फैंस इन जनरल, कि अगर मेसी रिन्यू कर रहा है, जो वो करने ही वाला है मेसी रिन्यू, तो एम्बापे स्टेइंग एट पीएसजी, डज दैट चेंज, डज दैट सिनेरियो चेंज? क्योंकि एम्बापे और मतलब इसमें एम्बापे को भी ना मेसी को मैं दोष दूंगा, इसमें मैं एमी मार्टिनेज को दोष दूंगा कि एमी मार्टिनेज भाई हमारे फुल फ्लो में ब्यूनस आयर्स में बिल्कुल अपना माथा खो चुके हैं, और वो पूरी तरीके से सेलिब्रेशन, ओवर द टॉप सेलिब्रेशन होता है, फिर होता है एमी मार्टिनेज स्टाइल सेलिब्रेशन। वो उसमें सेलिब्रेशन के मोड में बेबी टॉय पे एम्बापे की शक्ल लगा के उसको उसके साथ खेला जा रहा है, और एक कैस्केट भी एम्बापे का बन गया। बेचारे का बर्थडे था, वो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना विश किया भाई को, बेचारे हमारे वर्ल्ड कप फाइनल के हारने के बाद ही तुरंत बर्थडे आ गया, किसी ने विश नहीं किया। और उसकी मिजरी पे पाइल ऑन करने के लिए पूरी शिटहाउसरी चल रही है मार्टिनेज द्वारा, और मेसी मार्टिनेज के बगल में खड़े हैं। तो इसमें बहुत आप कह सकते हो डिबेट चल रही है कि क्या अब मेसी को पास दिया जाएगा एम्बापे के द्वारा, क्या एमएनएम अब एनएम हो जाएगी खाली, नेमार और मेसी। ये देखने की बात है, बिकॉज एम्बापे जिस हिसाब से ऑब्वियसली ही इज बिकम अ स्टार, वो स्टार ट्रीटमेंट डिमांड करता है, और पीएसजी उसे स्टार ट्रीटमेंट काफी हद तक दे रही है। आप चाहे उसकी वेजेस की बात करो, चाहे उसका बेसिक जैसे वो बिहेव कर रहा है इन जनरल स्क्वाड को लेके, उसको एक छूट सी तो मिल रखी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरा बस यही लग रहा है कि आप मेसी को अगर प्रायोरिटी दे रहे हो 2 साल के लिए, जो आपको देनी पड़ेगी। और एक और पीएसजी का इसमें जो एक एंगल आया कि पीएसजी ने मेसी को अपेरेंटली मना कर दिया कि दे आर नॉट श्योर ऑन अलाउइंग मेसी टू शो ऑफ द वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन द नेक्स्ट होम गेम, जो नॉर्मली प्लेयर्स करते हैं आफ्टर विनिंग एनी मेजर टीम अवार्ड या मेजर इंडिविजुअल अवार्ड, प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है। बैलन डोर को तो आपने देखा ही है, रोनाल्डो, मेसी सब अब कितनी बार बार्सिलोना में, रियल मैड्रिड में कितनी बार फ्लॉन्ट करते थे पूरा टू द होल होम क्राउड। ऑब्वियसली दिस इज एन अर्जेंटीना ट्रॉफी, और क्योंकि फ्रांस फाइनल में आ रही थी, तो मुझे पीएसजी का एंगल कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। बट आप एक तरफ उसे कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाह रहे हो और इतनी सी विश भी नहीं ग्रांट करना देना चाह रहे, तो मेरे को पीएसजी की सिचुएशन और पीएसजी का जो इसमें पर्सपेक्टिव है समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं मेसी फैन की तरह इस पे आर्ग्यू क्या करूंगा, मतलब एक ये चीज है कि मेसी की जर्सी आपने देखा होगा पीएसजी सॉरी पेरिस के कैफेज में उसको डोरमैट की तरह लगाया जा रहा है, वहाँ लिखा हुआ है कि अंदर आने से पहले इस पे पैर जरूर रगड़ लेना अपने। तो लेकिन उसमें ये बात है कि ये एम्बापे नहीं कर रहा है, तो देखो लोग हमेशा होंगे, लेकिन अ प्लेयर डूइंग दैट, तो वो मेरे ख्याल से उसको मेसी से लिंक नहीं करना चाहिए कि मेसी उसके बगल में खड़ा है। एमी मार्टिनेज खुद 30 साल के लौंडे हैं, अब वो दारू पी के अपना दिमाग छोड़ देते हैं, तो उसमें मेसी की कोई जिम्मेदारी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एंड वो उसका अपना मजा है, एंड ही डिजर्व्स टू डू इट फन, लेकिन ये है कि एट द एक्सपेंस ऑफ अदर प्लेयर नहीं करना चाहिए। और एम्बापे से इतना बीफ क्यों है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी स्टेटमेंट आई थी, लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा जो बीफ चल रहा है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों चल रहा है। और आई एग्री विद अचिंत ऑन दैट वर्ल्ड कप पार्ट, कि क्योंकि फ्रांस ऑब्वियसली लॉस्ट द फाइनल,
तो क्या कैसा एटमॉस्फेयर होगा फिर, क्योंकि आप एक नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करना चाहते इससे कि भाई मेसी शोइंग ऑफ द ट्रॉफी और फिर द एटमॉस्फेयर इन द क्राउड इज नॉट गुड। तो पीएसजी उस जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी ना कि पीएसजी के फैंस मेसी को अडोर नहीं करते, ये सब नहीं करते, एंड ऑब्वियसली मेसी विनिंग द वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट थिंग इन फुटबॉल राइट नाउ, प्रॉब्ली द बिगेस्ट थिंग इन फुटबॉल। तो उसकी ऑलरेडी ज्यादा मीडिया कवरेज है, उसमें अगर आप कुछ नेगेटिव आ जाएगा ना, हर चीज जिसमें पॉजिटिव चल रही है, तो फिर आप मतलब सही तरीके से नहीं देखे जाओगे। वैसे ही पीएसजी अपनी ब्रांड इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद या जब भी हो, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पीएसजी से। फर्क मुझे इस चीज से पड़ता है क्योंकि ये जो न्यूज आई है भाई कि वर्बल पैक्ट हो चुका है, मेसी कन्विंस टू स्टे एटलीस्ट फॉर वन मोर सीजन, मतलब ये वाला सीजन, उसके बाद एक और सीजन 2024 तक मेसी पीएसजी में रहेगा। नथिंग साइंड और कंप्लीटेड येट, इट्स जस्ट वर्बल, न्यू मीटिंग विल बी शेड्यूल्ड। तो ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ है, अभी जाएंगे हमारे अल खलीफी और क्या नाम उसका, जो उनका डायरेक्टर है उसका नाम भूल गया मैं, तो ये दोनों बंदे जाएंगे, कैंपस, लुइस कैंपस, तो ये दोनों बंदे जाएंगे, मेसी से बात करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, वेजेस पे बात होगी। अब मैं आई एम नॉट वेरी श्योर कि व्हाई मेसी इज रिन्यूइंग एट पीएसजी। अब देखो ये वाली आता हो सकता है जैसा सचिन ने बोला कि एक उसका काफी बड़ा क्वेस्ट पूरा हो चुका है, क्लब फुटबॉल में ऑलरेडी वो जीत चुका है, एंड इफ ही इज हैप्पी एट पीएसजी, इफ ही इज गेटिंग गुड कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी, पीएसजी भाई टॉप टाइटल्स के लिए compete कर ही रही है, और बारसा पीएसजी में अगर आप कंपैरिजन करो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ड, मतलब वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पीएसजी इज बेटर प्रोडक्ट, पीएसजी के पास पैसे ज्यादा है, पीएसजी के पास प्लेयर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मेसी और बारसा का कनेक्शन कुछ और ही है जो पैसे के मोल में नहीं तोल सकता, ना कोई फैन तोल सकता, ना मेसी तोलेगा, ना बारसा का बोर्ड तोलेगा भाई उसको। एंड ऑब्वियसली मेसी कमिंग बैक टू बारसा, दैट विल हैव एब्सोल्युटली अनदर इम्पैक्ट, एंड स्पेशली आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप भाई, मतलब मार्केट में तो उसकी अलग ही इस समय इम्पैक्ट होगा अगर मेसी बारसा वापस आता है, पर ये अभी नहीं होने वाला भाई, क्योंकि जो की न्यूज देखी। अब जैसे एम्बापे वाली सागा है कि वहां के ड्रेसिंग रूम में क्या होने वाला है, मेसी स्टेइंग देयर, ऑलरेडी नेगेटिविटी आ गई है, एम्बापे की ईगो आपको पता है, उनके जो एम्बापे की ईगो उसकी वेजेस से भी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो उसको कैसे डील करेंगे, मैनेजर के लिए क्या कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक तो ठीक डील करते हुए आ रहा है, हमने एम्बापे को देखा था जब व्हेन ही एब्सोल्युटली वॉकड ऑफ, उसके बाद वो चीज मुझे लगा था इम्पैक्ट करेगी, पर उतनी हुई नहीं, उसे मैनेजर ने उसे अच्छे से डील कर लिया भाई, तो गैल्टियर अभी तक अच्छे से डील करते आ रहा है, चैंपियंस लीग में वैसे वो सेकंड आए और उस वजह से दे आर फेसिंग बाय, तो गैल्टियर का काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेसी स्टेइंग एट पीएसजी फॉर 2024। उसके बाद देखो बारसा, अगर आप 2024 के बाद अगर आप कमबैक की बात करो तो ही इज 35 राइट नाउ, अगले जून में वो 36 हो जाएगा, ठीक है, 2023 में, एंड उसके बाद 2024 जून में ही वुड बी 37, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में बारसा आगे जाएगी, और बारसा का जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें बारसा कितना आगे जा चुकी होगी 2024 में, उस पर भी डिपेंड करता है भाई, क्योंकि स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, हमारे पास लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर हैं जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उनका वेन डाउन कर रहे होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन अभी अपने टॉप में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारसा क्या मेसी के लिए जाएगी, वो तो मतलब समय ही बताएगा, उसको कोई आंसर नहीं दे सकता, एंड हो सकता है 2023 में ही चली जाए भाई, इफ मतलब मेसी एक्सटेंड, लेकिन उसके बाद भी बारसा पैसे देके मेसी को लाना चाहे, मेसी वांट्स टू मूव टू बार्सिलोना, तो वो हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सटेंड कर रहा है ना, मेरे ख्याल से 2024 तक तो कुछ नहीं होने वाला है। 2024 के बाद क्या वो एमएलएस जाएगा, आई डोंट नो, विल ही कम बैक टू बारसा, ये भी भाई समय ही बताएगा, लेकिन एज अ बारसा फैन इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। आई एम नॉट ब्लेमिंग मेसी इन एनी सॉर्ट ऑफ मैनर, और ना मैं पीएसजी को ब्लेम कर रहा हूँ भाई, मेसी को जाए हुए 1.5 सीजन हो गया, अगर आप खुश है उस सीजन, उसके क्लब के स्टार्ट देख लो, ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, तो अगर आप कहीं पे अच्छा खेल लो, आपकी फैमिली भी अगर वहाँ पे सेटल हो चुकी है, तो व्हाई वुड यू वांट टू स्विच। बस एक ये चीज है कि उसने बोला है कि इवेंचुअली व्हेन ही रिटायर्स ही विल सेटल इन बार्सिलोना, तो क्या वो करियर अपना बार्सिलोना में खत्म करना चाहेगा, एक वो बस ऑब्वियसली जो लेगेसी है, कह सकते हो अच्छी एंडिंग देना चाहेगा, क्योंकि जो एंडिंग थी वो अच्छी नहीं थी मेसी की, वो जो पूरा करियर था, तो क्या उसको बेहतर करने के लिए विल ही कम बैक, अभी के लिए तो भाई आंसर इज अननोन। तो आप लोगों को क्या लगता है मेसी का ये मूव स्टेइंग एट पीएसजी, इज इट द राइट मूव? डू यू, बारसा फैंस, देखो बारसा फैंस सारे यूनानिमसली चाहते हैं कि मेसी वापस आए, बट स्टिल एज अ मेसी फैन और एज अ पीएसजी और बारसा फैन आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? लेट अस नो। अगर आपने अर्जेंटीना फैन हो और आपने अभी तक लंदन में सीन्स नहीं देखे अर्जेंटीना के, किस किस हिसाब से फैंस पागल हुए थे, और इतने अर्जेंटीना के फैंस लंदन में आए कहां से मुझे ये नहीं पता, तो उसकी शॉट दे सकते हो, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट करा उसको, तो वी अपलोडेड अ शॉट, डू चेक दैट आउट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प एसएलपी टू रीच 20 के। वर्ल्ड कप तक तो हम नहीं कर पाए, बट अभी अगर आप चाहो तो हम क्लब फुटबॉल के लौटने से पहले वी कैन डेफिनेटली रीच 20 के। टेक केयर बॉस, विल कैच यू टुमारो, बाय।